हाय वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरो। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 सेव स्कोर के ऊपर कि आपका यहाँ पर क्या एक सेव स्कोर रह सकता है, उसको समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ पर अभी जो टायर 1 का यहाँ पर जो रिजल्ट आया था उसके अंदर यहाँ पर जो टायर 1 की कट ऑफ गई काफ़ी अनएक्सपेक्टेड गई, ज़ाहिर सी बात है। और उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी बवाल भी उठा, ट्विटर कैंपेन भी हुए। और उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट जिस तरीके से यहाँ पर तैयार होता है उसके अंदर भी यहाँ पर जो खामी यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ पर जिनकी यहाँ पर ओवर एज हो चुकी है उनका यहाँ पर लिस्ट 3 के अंदर नाम आ रहा है, जबकि वो सिर्फ जीएसओ के लिए एलिजिबल थे। तो ये काफ़ी यहाँ पर केसेस जो थे यहाँ पर देखने को मिले। और भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर उठी हैं कि लगातार यहाँ पर जो रोल नंबर थे यहाँ पर कैसे सेलेक्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर काफ़ी डिमांड आ रही है कि यहाँ पर हम एक टायर 2 के ऊपर एक सेव्स को यहाँ पर बताएं, अगर यहाँ पर टायर 2 टाइमली यहाँ पर कंडक्ट होता है तो। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक फाइनल यहाँ पर रिजल्ट रहता है ओवरऑल। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या एक टायर 2 का यहाँ पर सेव स्कोर रह सकता है अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो उसको देखते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर यहाँ पर लगभग कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए टायर 1 के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2018 के अंदर यहाँ पर 1.5 लाख के करीब हुए थे, 2019 के अंदर यहाँ पर 1,25,000 के करीब हुए थे, और 2020 के अंदर 1,14,000, 2021 के अंदर यहाँ पर 1,13,000 और 2022 के अंदर यहाँ पर जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे इतने ज़्यादा इसलिए हुए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, हाईएस्ट वैकेंसीज थी तब 2022 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 के अंदर तो यहाँ पर सिर्फ 70,000 के करीब बच्चे हुए थे, और यही यहाँ पर एक मुद्दा भी था कि यहाँ पर 70,000 के करीब हुए थे तो यहाँ पर लगभग 150 के करीब गई थी। और यहाँ पर 2024 के अंदर जब यहाँ पर 1,65,000 के करीब हुए हैं तो यहाँ पर 153 यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर कैसे चली गई। तो यही एक मुद्दा है और काफ़ी लोग यहाँ पर इसी वजह से परेशान थे। और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है भी, और काफ़ी ज़रूरी है कि इसके ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है। और अभी यहाँ पर जो एमटीएस के अंदर भी यहाँ पर जो खबरें आई थी और चीज़ों को देखते हुए तो जो भी अभी यहाँ पर एक्शन हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हो गए हैं वो यहाँ पर काफ़ी कह रहे हैं कि उनके लिए एक वीडियो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। उनको यहाँ पर समझना है कि टायर 2 के अंदर लगभग यहाँ पर अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए उनको यहाँ पर कितना एम रखना चाहिए, तो उसको देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हर साल यहाँ पर वैकेंसीज कितनी कितनी थी, ये भी यहाँ पर देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम ये देख रहे हैं कि टायर 1 के अंदर लगभग यहाँ पर कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, तो 2016 के अंदर यहाँ पर देखो 10,000 वैकेंसीज आया करती थी, 2017 के अंदर 8,000 के करीब, 2018 के अंदर यहाँ पर 11,000 के करीब, 2019 के अंदर यहाँ पर 8,000 के करीब, 2020 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 7,035, 2021 के अंदर यहाँ पर 7,686, 2022 के अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज थी 36,000, धीरे धीरे करते करते बढ़कर 36,000 तक पहुंच गई थी। और अगर हम यहाँ पे बात करें 2023 के अंदर तो यहाँ पर वैसे 7,000 के करीब, तो यही एक बेसिक यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर 7,000 के करीब 8,000 के करीब इतनी ही वैकेंसीज यहाँ पर जनरली रहती थी। और इस बार आपकी यहाँ पर 18,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज हो चुकी हैं, पहले 17,000 के करीब थी और अभी यहाँ पर 18,236 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अभी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर इंक्रीज भी हुई है, और हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज होगी आपकी। काफ़ी लोग यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे थे लेकिन हमने यहाँ पर बोला था, वो भी हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ भी बताई थी आपको। हमने यहाँ पर 2 महीने पहले यहाँ पर बताया था कि लगभग यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, और अगर यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर रिवाइज नहीं होता है तो उसके अंदर यहाँ पर क्या एक सेव स्कोर रह सकता है उसको देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। बाकी अगर यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर रिवाइज होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर टायर 1 का यहाँ पर जो रिजल्ट निकला है इसके अंदर इतनी बड़ी यहाँ पर खामी सामने आई, तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रिवाइज होगा। बाकी देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या होता है। अब हम यहाँ पर एक बार बढ़ी हुई वैकेंसीज को भी देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो यूआर के अंदर यहाँ पर 7603 हो चुकी हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 2791, एसटी कैटेगरी के अंदर 1575, ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 4540, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 1727, टोटल के अंदर यहाँ पर 18,236 हो चुकी हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें एक्स सर्विसमैन की तो यहाँ पर 1112, ओएच के अंदर 201, एचएच के अंदर यहाँ पर 216, वीएच के अंदर यहाँ पर 166, और वैसे ही यहाँ पर अदर पीडब्ल्यूडी के अंदर 142। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम एक बार एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 एग्जामिनेशन स्कीम भी देख लेते हैं कि यहाँ पर पिछले 2 सालों से एक ही यहाँ पर चीज़ फॉलो होती है,
मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कितने आते हैं, मार्क्स कितने हैं वो कैरी करते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल उसके लिए यहाँ पर कितनी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दी जाती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश और जीके जो है वो यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए भी यहाँ पर 1 घंटा दिया जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो है वो यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यही यहाँ पर जो एक फैक्टर है जो कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर फेल भी हो जाते हैं और कई बार यहाँ पर बहुत आसान भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो क्या देने वाले हैं। तो आपको उस तरीके से यहाँ पर तैयार रहना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर SSC CGL टायर 2 की अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्यूटर आप उस तरीके से यहाँ पर तैयार करके जाना कि किसी भी तरीके का आ जाए तो आप वहाँ पर कर सको। बाकी आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पर ओवरऑल क्या स्कीम रहती है। अब हम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सिक्योर करने पड़ते हैं। तो UR के अंदर आपको यहाँ पर 30% यहाँ पर मिनिमम लाने पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शंस की टायर 2 के अंदर भी, तो अगर हम यहाँ पर देखें OBC EWS के अंदर यहाँ पर 25% और बाकी कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर 20%। और अगर हम यहाँ पर बात करें एरर परसेंटेज की तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि UR के यहाँ पर 20% है, OBC EWS के यहाँ पर 25% है और अदर कैटेगरीज का यहाँ पर 30% यहाँ पर अलाउड है। तो यहाँ पर यही आप मैक्सिमम यहाँ पर एरर कर सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बदली थी जब से यहाँ पर 2 साल तक से पहले यहाँ पर जो पैटर्न था वो एक अलग था और यहाँ पर ये जो पैटर्न है पूरा का पूरा फिर यहाँ पर बदल गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम जो परसेंटेज यहाँ पर जो अलाउड है एरर करने की वो यहाँ पर कितनी है। अब क्या यहाँ पे कट ऑफ गई थी SSC CGL 2022 फाइनल कट ऑफ एक मिनिमम यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। तो उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले UR कैटेगरी की तो यहाँ पर 291 के अंदर यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिली थी फाइनल कट ऑफ। OBC कैटेगरी की यहाँ पर 285 देखने को मिली थी आपको। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें EWS कैटेगरी की तो यहाँ पर 281 देखने को मिली थी, SC कैटेगरी की 258 देखने को मिली थी और ST कैटेगरी की यहाँ पर 238 देखने को मिली थी। जब ये नया पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पर यही एक कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ जो कि यहाँ पर देखने को मिली थी और तब जो वैकेंसीज थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, कम से कम यहाँ पर 36,000 के करीब यहाँ पर तब वैकेंसीज यहाँ पर देखी जाती थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि SSC CGL 2023 के अंदर यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिली थी, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो UR की यहाँ पर 302 देखने को मिली थी 2023 की। और यहाँ पर आप देख सकते हो OBC कैटेगरी के अंदर 302, EWS कैटेगरी के अंदर भी 302, SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 285 और वैसे ही यहाँ पर ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 277 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तब यहाँ पर जो वैकेंसी थी 2023 के अंदर वो यहाँ पर लगभग 7,000 के करीब थी। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला था आपको 2022 और 2023 के अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि SSC CGL 2024 टायर 1 कट ऑफ आपकी यहाँ पर क्या गई थी। तो उसको भी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो कम्प्लीटली यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर कट ऑफ गई थी और उसी के ऊपर यहाँ पर जनरली जो रिजल्ट है उसके ऊपर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कट ऑफ देखने को मिली, 153 यहाँ पर कट ऑफ गई थी जब यहाँ पर 17,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज थी और अभी यहाँ पर बढ़कर 18,000 कुछ हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो OBC कैटेगरी की 146 और यहाँ पर आप देख सकते हो EWS कैटेगरी की यहाँ पर 142, SC कैटेगरी की यहाँ पर 126 और वैसे ही यहाँ पर ST कैटेगरी की यहाँ पर 111 देखने को मिली। और ओवरऑल यहाँ पर 1,65,000 बच्चे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई हुए। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके अंदर यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोगों को यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम थी और ट्विटर कैंपेन भी हुआ और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ठीक से निकलना चाहिए। अगर यहाँ पर जो लोग ओवरेज हो चुके हैं और अगर वो लोग यहाँ पर GSO के लिए यहाँ पर से क्वालिफाई हो सकते हैं तो उनका यहाँ पर लिस्ट 3 के अंदर यहाँ पर नाम क्यों था, ये वाला है जो मुद्दा उठा था। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जेन्युइन था तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ठीक होनी चाहिए। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें अभी करंट सिनेरियो के अंदर अगर यहाँ पर पेपर होता है टायर 2 और उसके अंदर यहाँ पर देर हो जाती है जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके अंदर, तो यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर यहाँ पर लेकर चलना चाहिए जिनका यहाँ पर हो चुका है और जो यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर टायर 1 की यहाँ पर कट ऑफ निकली है जिनके काफ़ी हाई स्कोर था, तो जनरली यहाँ पर उनको यहाँ पर क्या एम लेकर यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए उसको समझते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर SSC CGL 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो नहीं है कि यहाँ पर सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है। अभी यहाँ पर जो सिनेरियो है उसको देखते हुए आपको यहाँ पर कितने का यहाँ पर एम रखना पड़ेगा ताकि आप ये मान सको कि आपके इस बार यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर जॉब है वो यहाँ पर लगने के ज़्यादा चांसेस हों। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर
यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 299 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम रखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस बार। इवन तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो टायर 1 का यहाँ पर जो सिनेरियो है वो देखते हुए आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो कि 300 के लगभग अगर आप यहाँ पर लाते हो तो ही यहाँ पर इस बार चांसेस बनेंगे कि आपके यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए यहाँ पर यही कहा जा सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है इससे यहाँ पर 3 नंबर या 4 नंबर यहाँ पर कम भी ला दे तो भी यहाँ पर चांसेस होते हैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन लेने के। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 296 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 294 प्लस का, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 274 प्लस का और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 261 प्लस का आपको यहाँ पर जो एम है वो यहाँ पर आपको लेकर चलना पड़ेगा। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ इस चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके।